Today, my topic of anatomy lecture is clavicle bone. ठीक है, क्लेविकल बोन जो होता है इसको एक लैटिन वर्ड है क्लेविकुला, CLAVICULA। क्लेविकुला का मतलब होता है लिटिल की, छोटी कुंजी। तो ये जो है इसका जो एक्शन है, जब ये आर्म जो है ये एबडक्शन करता है, एबडक्शन एक मूवमेंट होता है जब आर्म को जो है यानी शोल्डर को जो है जब एबडक्शन किया जाता है, यानी कि ये बाहर की तरफ जो है मतलब मिडल प्लेन से दूर किया जाता है, तो ये जो है क्लेविकल ऐसे रोटेशन करता है, की होता है ऐसे रोटेट करता है। देयर इज रोटेशनल मूवमेंट ऑफ क्लेविकल बोन। तो क्लेविकल बोन जो है ऐसे घूमता है, कोई की कुंजी होती है, ताले में लगाया जाता है, खोला जाता है। इसी रिलेटेड का एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन सिमिलर टू द की। तो ड्यूरिंग शोल्डर एबडक्शन, तो शोल्डर एबडक्शन के वक्त क्लेविकल बोन जो है ये एबडक्शन मूवमेंट करता है, रोटेशन करता है। तो की के मूवमेंट के सिमिलरिटी की वजह से इसका नाम क्लेविकल बोन रखा गया है। इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। कॉलर बोन इसलिए कहते हैं कि मतलब ये कॉलर जो होता है शर्ट इसी के ऊपर रखा रहता है, और इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लेविकल बोन की मौजूदगी में जो है ये गर्दन जो होता है सुराहीदार गर्दन माना जाता है। तो ब्यूटी का एक सिंबल होता है। तो सुराहीदार गर्दन, झील जैसी आँखें और तलवार के नोक जैसी नाक, तो ये सब एक ब्यूटी का जो है सिंबल है, क्वालिटीज़ है। तो ब्यूटी का जो है मतलब सिंबल अगर क्लेविकल बोन प्रेजेंट है तो दिस इज द मतलब नेक एक्वियस या रिजम्बल्स लाइक ए सुराही। तो सुराहीदार गर्दन इसलिए मशहूर है जो एक खूबसूरती की, सुंदरता की निशानी है। तो इसको अज़्म जमील भी कहते हैं, अज़्म जमील भी कहते हैं। और इसका यूनानी जो है अज़्मुल तरक़वा है, और इसको हसली की हड्डी भी कहते हैं। इसको की बोन भी कहते हैं, की बोन भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत से मुतरादिफ नाम है, बहुत से जो है सिनोनिम्स है। तो क्लेविकल बोन एक लॉन्ग बोन है जिसके दो एंड होते हैं, एक लेटरल एंड होता है और एक मीडियल एंड होता है। तो लेटरल एंड का नाम एक्रोमियल एंड है और नॉन ग्रोइंग एंड भी है, और मीडियल एंड का नाम स्टर्नल एंड है और ग्रोइंग एंड है। तो जिस तरह लॉन्ग बोन, तो लॉन्ग बोन की पहचान होती है, दो एंड होते हैं और एक शेफ्ट होता है। तो क्लेविकल बोन हैज टू एंड्स है, ये लेटरल एंड है, इसको एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, और इसको नॉन ग्रोइंग एंड भी कहते हैं, नॉन ग्रोइंग एंड कहते हैं। और क्योंकि ये डिलीवरी से पहले इसका ग्रोथ जो है रुक जाता है, और मीडियल एंड जो होता है ये जो है मतलब स्टर्नल एंड कहलाता है, और इसको ग्रोइंग एंड भी कहते हैं क्योंकि ये डिलीवरी के बाद जिसका ग्रोथ होता रहता है जो है। देयर आर टू एंड्स इन द क्लेविकल, लेटरल एंड मीडियल एंड वन शैफ्ट। तो शैफ्ट जो है ये क्लेविकल के बीच दोनों एंड के बीच का जो हिस्सा होता है। तो क्लेविकल एक हॉरिजॉन्टल बोन है। तो ह्यूमन बॉडी में क्लेविकल एक ऐसा बोन है जो कि मतलब जो है हॉरिजॉन्टल मतलब बोन कहलाता है। ये ग्राउंड के पैरेलल में रहता है जो है, और ये जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 6 इंच होती है, यानी कि जो है 15 सेंटीमीटर। तो इस क्लेविकल बोन की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है, और ये जो है इसका जो शेप होता है ये सिग्मॉइड शेप होता है, ऐसे सिग्मॉइड शेप होता है जो है। और ये डबल कर्व बोन होता है, इसके अंदर मतलब डबल कर्व होता है। कर्व एक लेटरल कर्व होता है और दूसरा मीडियल कर्व होता है। ये शैफ्ट जो होता है ये डबल कर्विंग शैफ्ट होता है। तो क्लेविकल इज डिवाइडेड इनटू shaft of clavicle is divided into two parts, lateral 1/3 of the shaft and medial 2/3 of the shaft। तो इसको लेटरल कर्व कहते हैं और इसको मीडियल कर्व कहते हैं। ये जब लेटरल एंड होता है और मीडियल एंड होता है, इसकी पहचान कैसे होती है कि ये चपटा होता है, और ये जो है मतलब मीडियल जो होता है ये जो है मतलब क्वाड्रेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल होता है। यहाँ पर एक फैसेट होता है, ठीक है, आर्टिकुलर होता है, जो कि इसके बरा बोन के एक्रोमियल प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पर भी फैसेट होता है। तो एक्रोमियल प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पे जो फैसेट होता है उसको एक्रोमियल फैसेट कहते हैं, और यहाँ पर जो फैसेट होता है ओवल शेप होता है, दोनों
तो ये ओवल शेप फैसेट जो क्लेविकुलर फैसेट होता है, तो क्लेविकुलर बोन का जो लेटरल एंड होता है ये क्लेविकुलर फैसेट, और जो स्केपुला बोन पर जो है ये एक्रोमियल फैसेट होता है, दोनों मिलते हैं और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, तो लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट विद द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्केपुला बोन। और मीडियल एंड जो होता है ये जो है चौकोर होता है। इसके 4 बॉर्डर होते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर और एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। तो देयर आर 4 बॉर्डर्स इन द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। तो 4 साइड यानी 4 बॉर्डर होने की वजह से क्वाड्रिलेटरल शेप का होता है, या 4 एंगल होने की वजह से ये मतलब क्वाड्रिंगुलर होता है। तो मीडियल एंड इज क्वाड्रिलेटरल शेप या क्वाड्रेंगुलर शेप। अगर क्वाड्रिलेटरल हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 4 साइड यानी 4 बॉर्डर होने की वजह से इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। और क्वाड्रेंगुलर जब कहेंगे 4 एंगल लेंगे, यहाँ पर इंटेरो सुपीरियर एंगल, इंटेरो इंफीरियर एंगल, पोस्टेरो सुपीरियर एंगल और पोस्टेरो इंफीरियर एंगल। और ये जो सरफेस होता है मीडियम पर, ये क्लेविकुलर नॉच से जो है मतलब जॉइंट बनाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो दिस स्टर्नम बोन जो है ये ब्रेस्ट बोन से जॉइंट बनाता है और जॉइंट का नाम है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। तो देखिए क्लेविकल बोन जो है यहाँ पर बाहर पर लेटरल एंड जो है ये स्केपुला बोन से जॉइंट एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, और जो मीडियल एंड होता है वो स्टर्नम बोन से जॉइंट बनाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब ये जो शेफ्ट होता है लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट जो है ये मतलब इसके पास 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर, और 2 सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। तो ये जो क्लेविकल का लेटरल 1/3 ऑफ द शेफ्ट होता है, तो इंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो कॉनकेव होता है। देखिए इंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव और डायरेक्टेड फॉरवर्ड, and this border gives origin to the deltoid muscles which is known as anterior fiber of the deltoid muscles। या इसी को जो है मतलब क्लेविकुलर फाइबर भी कहते हैं, क्लेविकुलर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ये कॉन्वेक्स होता है, और इस पोस्टीरियर बॉर्डर का जो है ये डायरेक्टेड बैकवर्ड होता है, और यहाँ पर ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन होता है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पर ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन होता है, और एंटीरियर बॉर्डर पे जो है यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन होता है। तो जो सुपीरियर सरफेस होता है ये सबक्यूटेनियस होता है, यहाँ पर स्किन होता है, और जो इंफीरियर सरफेस होता है इसका, तो यहाँ पर जो है एक राउंड एलिवेशन होता है जिसको कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं, और एक ट्रेपेजॉइड रिज होता है। तो देयर आर वन राउंड एलिवेशन व्हिच इज नोन एज कोनॉइड ट्यूबरकल, और एक रिज होता है जिसको ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। और मीडियल 2/3 ऑफ द शेफ्ट का जो है यहाँ पर बॉर्डर नहीं होता बल्कि 4 सरफेस होता है, एक इंटीरियर सरफेस, दूसरा पोस्टीरियर सरफेस, तीसरा सुपीरियर सरफेस और चौथा इंफीरियर सरफेस। तो मीडियल 2/3 ऑफ द शेफ्ट ऑफ क्लेविकल हैज 4 सरफेस। इंटीरियर सरफेस जो है कॉन्वेक्स होता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड होता है, और इसी इंटीरियर सरफेस पर पेक्टोरियलिस मेजर मसल का जो है ओरिजिन होता है। तो पेक्टोरियलिस मेजर मसल जो है पेक्टोरियलिस का मतलब होता है ये चेस्ट है, और मेजर मतलब बड़ा। तो यहाँ पर सीने का जो मतलब बड़ा मसल होता है जो है, तो मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल के इंटीरियर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब बिगिनिंग होता है। और पोस्टीरियर जो सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है, डायरेक्टेड बैकवर्ड होता है, और यहाँ पर स्टर्नोहायोइड मसल का ओरिजिन होता है। और सुपीरियर सरफेस जो होता है मीडियल 2/3 ऑफ द शेफ्ट ऑफ क्लेविकल का, यहाँ पर स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। तो जो इंफीरियर सरफेस होता है यहाँ पर एक ग्रूव होता है जिसको सबक्लेवियन ग्रूव कहते हैं, और इसके यहाँ पर सबक्लेवियन ग्रूव पर ये सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है, और जो इस सबक्लेवियन ग्रूव का इंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन होता है यहाँ पर क्लेवियन पेक्टोरल फेसिया का अटैचमेंट होता है। और इसी जो है इंफीरियर सरफेस पर जो है यहाँ पर जो है मतलब एक ओवल इंप्रेशन होता है जहाँ पर कास्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, और ये पर जो है न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है इंफीरियर सरफेस पर, जिस पर जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी की एंट्री होती है।
तो इन्फीरियर सरफेस पर जो है तीन चीज़ होती है, एक सब क्लीनिंग ग्रुप होता है, एक फोरामिन होता है और एक ओवल इम्प्रेशन होता है। इन दी वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।